हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला की हम जब भी बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक ना, अब मैं किसी क्वांटिटी की बात करता हूं, जैसे कोई मैं मान लेता हूं एरिया। एरिया है, अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है बताइए। हमने एक टेबल पढ़ी थी, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? एल, और ब्रेड्थ भी क्या है हमारा? एल है। एल, तो ये क्या हो गया? एल स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखूं तो हमने देखा था मेनली एम, एल और टी, और भी डायमेंशनल सिंबल होते हैं, लेकिन मेनली किस जो यूज होते हैं वो एम एल टी होते हैं। तो मान लीजिए मास तो हमारे पास है नहीं, एम जीरो, एल स्क्वायर और टी जीरो, और ये जो पावर है इसकी, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एम जीरो, एल स्क्वायर, टी जीरो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मैं बात करूंगा लेंथ की, ये लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, और हाइट भी क्या है? एक लेंथ ही है ना। किसी हाइट मेजर करना तो वो भी क्या हुई? एक लेंथ हुई। तो मान लीजिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल इंटू एल इंटू एल, तो ये हो गया हमारा एल क्यूब। अगर इसकी मैं बात करूं तो एम जीरो, एल क्यूब, टी जीरो, ये किसका फॉर्मूला हो गया? मेरा वॉल्यूम का। इज इट क्लियर? नाउ तीसरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास क्या है? एल क्यूब, ओ सॉरी, मास क्या है हमारा? एम, और वॉल्यूम हमने क्या निकाला था? एल क्यूब। तो ये इसको हम जब ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल माइनस क्यूब। तो ये क्या हो गया हमारा? डेंसिटी। इज इट क्लियर? एल माइनस 3, इसको मैं रब कर दूं, ना। और ऐसे ही हम दूसरी की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ये क्या है? लेंथ है, एल अपॉन टी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? एल, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये -1 का हो जाएगा, एल टी -1, और वी कैन से एम जीरो, एल वन, टी -1। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? वेलोसिटी का। इसी तरीके से अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है, मास हमारे पास, हम सिंपली कर देंगे इसमें। मास का हो गया m,
इंटू वेलोसिटी हमने निकाला था LT माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला हो गया m1 LT माइनस 1। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट जो होगी वो हमारा होगा एक्सेलरेशन। क्या होगा? एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब ये जो चीज लिखी है चेंज इन वेलोसिटी, इससे घबराना नहीं है। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की और टाइम की। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने क्या निकाला था? वेलोसिटी हमने क्या निकाला था बताइए? LT माइनस 1 अपॉन टाइम टेकन, तो T। ये ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा? LT माइनस 2। इज इट क्लियर? ये हमारा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? एक्सेलरेशन का। ठीक, ऐसी मैं बात कर लेता हूं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास है जो हम निकाल चुके हैं। मास का डायमेंशनल सिंबल क्या हो गया? m इंटू एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला? LT माइनस 2। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो हो गया MLT माइनस 2। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? रब कर दूं ना? नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। एक एक चीज बताऊंगा भैया, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा हूं, इसके बाद SI यूनिट हम कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, अब ओ सॉरी, अब बात कर लेते हैं इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स का हमने निकाला था, फोर्स का निकाला था हमने MLT माइनस 2 इंटू T। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? MLT माइनस क्या हो गया? MLT माइनस 1, MLT माइनस 1। इज इट क्लियर? तो ये किसका हो गया? इंपल्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये -2 था, हमने मल्टीप्लाई किया, ये T पॉजिटिव का था, है ना? तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा क्या हो गया? MLT माइनस 1। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं वर्क की। हम किसकी बात करेंगे? वर्क की। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है MLT माइनस 2, और डिस्टेंस क्या है? एक हमारा लेंथ है ना, इंटू L। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ML स्क्वायर T माइनस 2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट क्वांटिटी होती है एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। जो हम वर्क करेंगे, जो एनर्जी का, जो वर्क करने से एनर्जी निकलेगी, तो हमेशा एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। बात समझ में आ रही? बताइए, किसी भी तरीके की वो
उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1l² t-2। तो एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी टाइप की एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक हो, है ना, किसी भी तरीके की जो भी एनर्जी होगी वो वर्क के इक्वल होगी। इज इट क्लियर? नाउ अब हम बात कर लेते हैं पावर की। पावर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क ही है हमारे पास m(l²) t-2 अपॉन t। तो ये क्या हो गया, m1l² t-3, m(l² t-3। ठीक है, यहां तक क्लियर? आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी डाउट होता है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स हमारे पास है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ml(t-2) अपॉन l। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ml(t-3), ml एक सेकेंड, ये यहां मेरे से गलती हो गई, सॉरी, वो अपॉन में है, m, ये l से l कट गया तो ये हो गया हमारा l0 और ये t-2। सॉरी, वो गलती से मैंने लिख दिया था ना। सरफेस टेंशन के बाद हम अगर बात करते हैं थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए कोई प्लेन लैंड टेक ऑफ कर रहा है, तो वो जो उसके इंजन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एक थ्रस्ट ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उसको लिफ्ट आगे करने में हेल्प मिल रही है। दैट इज थ्रस्ट जो भी होता है इज इक्वल टू फोर्स। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ था थ्रस्ट का भी ml(t-2). इज इट क्लियर? अब जब भी थ्रस्ट की बात होगी, थ्रस्ट किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल, है ना। इसी तरह अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन भी किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वेशन। कोई पुली है, मान लीजिए एक कुएं में आपने एक बाल्टी टांगी, उसको आप रस्सी से खींच रहे हैं, तो वो जो पुली में जो टेंशन आपके खींचने से हो रहा है वो क्या, आप फोर्स लगा रहे हैं, तब वो बाल्टी ऊपर आ रही है। तो टेंशन भी क्या होता है, फोर्स होता है। इसके लिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml(t-2). इज इट क्लियर? अब प्रेशर, अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होती है, ml(t-2) और एरिया हमने क्या निकाला था, l का स्क्वायर, यही था, l इंटू l, यही था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, m ये ऊपर जाएगा तो ये -1 का हो जाएगा, t-2। तो प्रेशर का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml-1 t-2। ठीक, नाउ स्ट्रेन। स्ट्रेन की फॉर्मूले की बात करें तो चेंज इन डायमेंशन change in dimension upon original dimension। ना क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन भी क्या है, L है, और ये ओरिजिनल डायमेंशन भी क्या है, एक L है। तो बताइए क्या होगा,
तो इससे ये कट गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 0, m0 l0 t0। जब भी स्ट्रेन की बात होगी डायमेंशनल फॉर्मूला उसका क्या होता है m0 l0 t0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई डायमेंशनल फॉर्मूले की। इसी तरीके से इसके डायमेंशनल सिंबल को देख के हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। बात समझ में आई? और भी आपको जो भी चाहिए हो अपने हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। तो और भी बहुत सारी जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उसका हम आपको एक पीडीएफ भेज देंगे, तो आपको पता चल जाएगा किस किस चीजों में और डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जिसकी अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं वो आपको उससे पता पड़ जाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी एसआई यूनिट हम कैसे निकालते हैं। इज इट क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।